आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो थ्रिल, सस्पेंस, एंटरटेनमेंट, कमाल की एक्शन सीक्वेंस एंड इमोशन से भरपूर रामचरण की फिल्म गेम चेंजर रिलीज हो चुकी है, जिसकी ड्यूरेशन है 2 आवर्स एंड 45 मिनट। तो क्या आपको अपनी कीमती 2 घंटे 40-45 मिनट इस फिल्म को देने चाहिए या नहीं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट हाफ की। भाई एक चीज ना, मतलब कि मुझे बहुत कमाल लगी कि मूवी जैसे ही भाई साहब स्टार्ट हुई, स्टार्ट होते साथ ही इंगेज हो गई। और मैं आई थिंक सो आज के टाइम पे यही एक अच्छी मूवी का प्लस पॉइंट समझता हूं कि मूवी जैसे ही स्टार्ट हो हमें इंगेज कर ले। रिसेंट मैंने बहुत सी मूवीज देखी है यार, और आपने भी देखी होगी, स्टार्ट में इतना बिल्डअप के भाई साहब, मतलब कि जब कुछ होता है तो हमें वो फील ही नहीं होता, बिल्डअप भी मूवी इतना ले जाती है। लेकिन गेम चेंजर में जैसी मूवी स्टार्ट होगी तो आप भाई साहब उधर ही अट्रैक्ट हो जाओगे। अब देखो गेम चेंजर आप सबको भी पता है कि एक पॉलिटिकल फिल्म है। अब गाइस जो इस टाइप की रीसेंट काफी टाइम्स आपको पता है मूवीज देख चुके हैं, तो ऐसी मूवीज में बिल्टअप होते होते अच्छा खासा टाइम ले लेता है। लेकिन भाई साहब गेम चेंजर का जैसे ही स्टार्ट होगा आप लोग इंगेज हो जाओगे। डोंट वरी, मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, एक चीज जरूर बताऊंगा। फर्स्ट हाफ में आएगा एक एक्शन सीक्वेंस, आपको देखकर मजा आ जाएगा। आप बोलोगे कि यार भाई साहब कैसे बनाया इन लोगों ने ये, मजा आ गया मुझे वो एक्शन सीक्वेंस देखकर। रामचरण की भाई साहब जो एंट्री थी वो बहुत मजेदार थी। फर्स्ट हाफ में जैसे ही रामचरण की एंट्री होती है, आप लोग नो डाउट अगर तो फैंस हो तो सीटियां बजाओगे, और अगर फैंस नहीं भी हो रामचरण के तो भी आप लोग भाई साहब बहुत इंजॉय करने वाले हो। खैर रामचरण के कैरेक्टर के बारे में गाइस हम आगे बात करते हैं, उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा फिल्म की पॉलिटिकल, क्योंकि आपको पता है इस मूवी का जो मेन थीम है वो भाई साहब करप्शन, करप्टेड पीपल, इस टाइप का है। तो देखो पॉलिटिकल जॉनरा हो, शंकर की मूवी हो, और मैं उसमें कुछ यूनिक चीज एक्सपेक्ट ना करूं, ऐसा तो भाई साहब हो नहीं सकता। और भाई फिर यूनिक चीजें आपको मिलती भी हैं जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया। मैं गाइस मूवी देखने से पहले एक चीज माइंड में बिठा ली थी कि जो मर्जी हो, एक चीज भाई साहब इस फिल्म में जरूर होगी, और वो है कि पॉलिटिकल या पॉलिटिशियंस की सच्चाई, और वो हमें भाई साहब इस, आप समझ लो कि एक अप लेवल पर दिखाई गई है। इन सिंपल वर्ड्स आपको भाई साहब वो चीजें आज ना गेम चेंजर में देखने को मिलेंगी जो कि रीसेंट पॉलिटिकल मूवीज में आपको देखने को नहीं मिली होगी। कुछ न्यू चीजें कि आप बोलोगे कि यार पॉलिटिक्स में ये सब भी होता है, हम क्या सोचते हैं और वो क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं वो क्या करते हैं, उनका तो एक अलग ही बैकग्राउंड। मतलब सिंपल वर्ड्स में आपको पता चलेगा कि पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स जो होती है उनकी एक अपनी ही अलग दुनिया चल रही होती है भाई, अलग ही उनका लेवल चल रहा होता है। तो इस बीच में उनको रोकने के लिए एक ऐसा भाई साहब आईएएस ऑफिसर, तो वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, गाइस सारी ये चीजें देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। एक भी चीज मैंने बताई तो वो स्पॉइल हो जाएगी, बट उससे पहले एक और चीज यहां पर मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा। एस जे सूर्या भाई व्हाट अ परफॉर्मेंस। देखो रामचरण पे तो मुझे बिलीव था भाई साहब RRR इज द बेस्ट एग्जांपल, तो भाई सिंपल वर्ड्स में यहां पर भी रामचरण की जो भी परफॉर्मेंस थी, चाहे वो भाई साहब एक्टिंग हो, एक्टिंग में चाहे भाई साहब इमोशंस हो, इमोशंस में भाई साहब उसके अलावा जो मर्जी आप ले लो, एक्शन सीक्वेंस में ले लो या फिर एंटरटेनमेंट, ये देखिए भाई रामचरण से मैं क्या ही कंप्लेन करूं। और सिंपल वर्ड, जो रामचरण के फैंस भाई साहब सिर्फ रामचरण को देखने के लिए आते हैं ना, तो भाई आप लोगों को तो ये रिव्यू भी नहीं देखना चाहिए। खैर देख लेना रिव्यू वीडियो, देख लेना भाई साहब, लेकिन एक सिंपल वर्ड्स ना, रामचरण भाई एक बार फिर से वन ऑफ दी, मैं बोलूंगा कि बेस्ट परफॉर्मेंस है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एस जे सूर्या, देखो एक होता है कि आपको भाई आइडिया हो कि ये एक्टर ना ऐसी परफॉर्मेंस देगा, लेकिन जब आपको एक एक्टर का पता ना हो और फिर वो कमाल परफॉर्मेंस दे दे तो मजा आ जाता है। तो एस जे सूर्या ने कमाल कर देखा है। मैं यहाँ पे आपको स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन आपको मजा आएगा कि यार हाँ बंदे में दम है भाई। कियारा अंजलि दोनों की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी, यानी कि एक्टिंग वाइज बात करूं तो मूवी में कोई कमी नहीं है, बहुत कमाल भाई साहब हर एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस दी है। इवन कि मैं आ जाऊंगा यहां पे डायरेक्टली थमन के बीजीएम पर, यार भाई साहब बीजीएम बंदे का बहुत लेवल का है। खासकर देखो मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूं, कुछ ऐसी मूवीज मैंने रीसेंट टाइम में भी नोट की जिनके विजुअल्स इतने बड़े नहीं थे, यानी कि मूवीज का स्केल इतना बड़ा नहीं था, लेकिन बीजीएम लार्जर देन लाइफ दिखाया हुआ था। तो ये सारी चीजें मैच नहीं करती। अगर आपकी मूवी लार्जर देन लाइफ है, विजुअल्स कमाल के हैं, एक
कहानी आपको बड़ी फील हो रही है। दो टाइप्स की मूवीज होती है ना, एक वो होती है कि भाई साहब कहानी बड़ी है नहीं लेकिन उसको जानबूझकर बड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक वो मूवीज होती हैं लाइक गेम चेंजर जिनकी कहानी भी बहुत बड़ी है और उसको बड़ा दिखाया भी गया है। तो ऐसे टाइप पे जो बीजीएम होगा वो भी ऐसा होना चाहिए कि जो हमें एक ना लार्जर देन लाइफ फील करवाए, तो वो आपको गेम चेंजर में देखने को मिलता है। और आई थिंक सो एक मूवी में सबसे डिफिकल्ट ही चीज ये होती है कि हर चीज का बैलेंस करना, हर चीज का लेवल करना, कि अगर भाई साहब मूवी के विजुअल्स ग्रेटर हैं, लार्जर देन लाइफ है, तो फिर बीजीएम भी भाई साहब उसी लेवल का हो। ये ना हो भाई मूवी बहुत टॉप लेवल की है और उसका बीजीएम चिंदी नहीं। यहां पर आपको वो सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। इसीलिए गाइस देखो, मुझे डायरेक्टर शंकर बहुत पसंद है। देखो डायरेक्टर शंकर के विजुअल्स पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता, मुझे इस पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके साथ वो बाकी चीजों को जिस लेवल का बैलेंस करते हैं ना, इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊंगा, गेम चेंजर एक प्रॉपर मास मसाला फिल्म है। यानी कि एक मास मसाला फिल्म में शंकर ने आपको पॉलिटिक्स भी दी, पॉलिटिक्स में वो चीजें बताई जो हमें नहीं पता थी। लिटरली आप बोलोगे कि यार ये भी हो जाता है, एक बहुत कमाल का मैसेज है, वो मैं क्लाइमैक्स की तरफ चलता हूं, आपको बताता हूं, बताऊंगा नहीं लेकिन बताता हूं कि भाई साहब क्या कुछ है। तो भाई उसके बाद शंकर की मैं बात करूं, एक ऐसा डायरेक्टर भाई साहब देख लो, गेम चेंजर की इज द बेस्ट एग्जांपल उनके लिए कि यहां पे पॉलिटिक्स में यूनिक चीजें, उसके अलावा रामचरण का मास मसाला कैरेक्टर, क्योंकि गाइस ऑफ कोर्स हमें मास मसाला टाइप मूवीज चाहिए ना, तो मास मसाला टाइप एक्शन, एंटरटेनमेंट, इवन के डायलॉग्स को मैं कैसे यहां पर मिस कर सकता हूं। नो डाउट एक पॉलिटिकल मूवीज में हमें डायलॉग्स अच्छे चाहिए, यानी कि इंगेजिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो आपको मिलते हैं। लाइक कुछ तो भाई साहब ट्रेलर्स में भी थे, अनप्रिडिक्टेबल, तो मैं मरते दम तक आईएएस ऑफिसर रहूंगा, ये सारे तो डायलॉग्स आपने सुने, लेकिन मूवी में इससे भी कुछ बढ़कर है, आपको मजा आएगा। यानी कि सच में आपको फील होगा कि हाँ शंकर ने हर चीज को बैलेंस किया। डायलॉग्स की बात है तो टॉप नॉच, विजुअल्स टॉप नॉच, उसके बाद बीजीएम टॉप नॉच, कहानी भाई साहब, यानी कि देखो मैं सिंपल वर्ड्स में मानता हूं कि पॉलिटिकल ये या पॉलिटिक्स एक ऐसी कहानी होती है किसी भी मूवी या वेब सीरीज में जिसको जितना बड़ा किया जाए या कि जितना बड़ा डायरेक्टर करना चाहे कर सकता है, और यहां पर भी गाइस वही सीन है। लेकिन मतलब कि एक होता है ना कि मैं इसको एक हर तरफ से प्रॉपर फिल्म बोल सकता हूं, क्लाइमैक्स पे भाई साहब खासकर जो इमोशंस, जो टच हमें देखने को मिला है, जो लेसन हमें देखने को मिला है, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो एट द एंड मैं जरूर बोलूंगा कि भाई साहब गेम चेंजर एक बार तो सबको जरूर देखनी चाहिए। यानी कि आप देखोगे तो आप जब थिएटर से निकलोगे आप ये जरूर बोलोगे कि हाँ भाई साहब कुछ सीखकर ही निकले हैं। यानी कि मूवी से सीखना ये भी एक देखो अपने आप ही अलग लेवल की बात है ना। हम तो मूवी एंजॉय करने आते हैं ना, तो सीखने आते हैं भाई साहब, सारे लाइफ से सीख ही रहे हैं ना। लेकिन यहां पर एक मूवी एंटरटेन करने के साथ साथ अगर आपको कुछ सिखाए तो आई थिंक सो ये बहुत बड़ी बात है। तो गाइज मुझे बहुत अच्छी लगी, खासकर जो लेसन था वो बहुत अच्छा था। अब यहां पर गाइज मैं कुछ चीजें स्पॉइल करूंगा, वो मुझे अच्छी लगी है। आप बेशक इस पार्ट को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। बस अब ट्रेन फाइट सीक्वेंस बहुत मजेदार था, मुझे बहुत मजा आया ट्रेन का फाइट सीक्वेंस देखकर। आप में से जिन लोगों ने देखा है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। उसके अलावा भाई साहब क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट है, वो आपको बहुत मजेदार लगने वाला है। इसके अलावा भी काफी अच्छी चीजें थी, बट ये दो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसके अलावा रामचरण की एंट्री बहुत कमाल है, उनके जो फेसेस डिफरेंट डिफरेंट फ्लैशबैक वाले सीक्वेंस, ये सारे बहुत अच्छे हैं। बट जो मुझे बहुत अच्छे लगे वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए। अब आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, जो लोग गेम चेंजर देखकर आए हो, आपको ये मूवी कैसी लगी। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।